हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब कि एक से ज़्यादा चार्ज अगर हमें दिया गया हो किसी पॉइंट के सराउंडिंग में, तो ऐसे केस में वो सराउंडिंग चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है। तो जैसे हमने फोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि किसी एक पॉइंट चार्ज से के सराउंडिंग में जितने भी चार्ज होते हैं तो उनके द्वारा उस पॉइंट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना निकलता है, तो नेट फोर्स हर एक सराउंडिंग चार्ज के इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर एडिशन के बराबर निकलता है ना। तो सेम पॉइंट वी विल अप्लाई ओवर हियर ऑल्सो। Here also we have so many charges. As for the example, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है, लाइकवाइज दिस। ऐसे मेरे पास n चार्जेस आर देयर और मुझे बोला गया कि भैया ये वाला जो पॉइंट P आपको दिख रहा है ना, उस पॉइंट P के ऊपर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे फोर्स के बारे में वहां पे हम डिस्कस किए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, तो भाई इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा उनका वेक्टर एडिशन लगा दो, तो वो आपको उस पॉइंट के ऊपर का नेट फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो मतलब करना क्या है, जितने भी हमारे पास ऐसे सराउंडिंग चार्जेस हो उन सभी सराउंडिंग चार्जेस का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और फिर उन सबको वेक्टरली ऐड कर देना है। ठीक है, तो इट विल गिव दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि ये जो Q1 चार्ज है, तो एक सेकंड हम मार्क कर ले लेते, ओके हाइलाइटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये Q1 चार्ज है और ये पॉइंट P का Q1 चार्ज से पोजीशन वेक्टर जो भी है वो R1P है। मान लो कि ये जो Q2 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर R2P है और यहाँ से Q3 से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा हो गया R3P, उसी तरीके से Q4 से हमारा हो जाएगा R4P। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोले कि Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो हमें पता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो 1/4πε0 Q1/R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप। ठीक है, इतना फील्ड होगा। उसी तरीके से Q2 चार्ज की वजह से ये पॉइंट P के ऊपर आने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैं सिर्फ Q2 की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ Q2 की बात कर रहा हूँ। तो Q2 की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 1/4πε0 इंटू Q2/R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप के बराबर होगा। ठीक है, अभी सवाल ये निकल के आता है कि सर आपने ये सभी चार्ज की वजह से जो फील्ड दिखाया है वो अवे टू दी चार्ज दिखाया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब टेस्टिंग किया गया था ना, तब उनको ये पता चला था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको एक लेक्चर में कि किसी भी टेस्ट चार्ज को ना हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर मैंने कोई एक चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज रखा है, बड़ा सा चार्ज, उसके नजदीक में अगर हम छोटा सा फुद्दू सा टेस्ट चार्ज रखते हैं, हालांकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है ना, तो उन्होंने देखा कि ये टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता था ना, वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता था, तो अवे टू दी चार्ज। ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो अवे टू दी चार्ज लगता था, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये टेस्ट चार्ज को हटा दिया जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो अवे टू दी चार्ज होगी, है ना, वो अवे टू दी चार्ज होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कि मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं और उसके नजदीक में कोई एक सेपरेशन पे मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं, हालांकि वो टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा सा फुद्दू सा पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो अगर मैं इसको रखता हूं तो देखा गया कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो एट्रैक्टिव नेचर वाला, मतलब कि टूवर्ड्स दी चार्ज लगा, है ना, टूवर्ड्स दी चार्ज लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, अगर मैं टेस्ट चार्ज को हटा दूं तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन हम टूवर्ड्स दी चार्ज वाली, मतलब कि रेडियली इनवर्ड मान सकते हैं, है ना, हम ये मान सकते हैं। तो ये जो लेखा जोखा है वो कहां से आया था, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जैसे आगे जाके हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस। हर एक फील्ड को ना एक फील्ड लाइन से हम शो करते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वहां पे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
क्या है कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुए थे तब ना टेस्ट चार्ज के तौर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया गया था, है ना, नेगेटिव चार्ज नहीं लिया जाता है। जब भी मैंने ये बताया आपको, मैंने समझाया भी था कि जब भी हमें यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लेने की जरूरत पड़ती है तो एट द टाइम वी शुड कंसिडर इट एज ए पॉजिटिव छोटा सा फुड्डू सा चार्ज, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किए तब हमने देखा कि यार ये जब किसी बड़े पॉजिटिव चार्ज के करीब हम किसी छोटे से फुद्दू से टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो अवे टू दी चार्ज होता है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से तो हमेशा मान लेते हैं कि इसकी फील्ड लाइन ना टेस्ट चार्ज को बाहर की ओर धकेलने वाली होगी, क्योंकि हमने देखा था कि फील्ड इटसेल्फ इज कन्वर्टेड इनटू दी फोर्स, है ना। अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं तो वहां पे फील्ड इंटेंसिटी का एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं उसके ऊपर चार्ज रख देता हूं तो अब उसके वही इंटेंसिटी कन्वर्ट हो जाती है फोर्स के अंदर। हमने देखा था, है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q टाइम्स E होता है। तो हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया है ना। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज के नजदीक में टेस्ट चार्ज को रखूं तो उसको अट्रैक्शन लगेगा, मतलब कि जो फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव नेचर वाली होनी चाहिए, है ना, मतलब कि टूवर्ड्स दी चार्ज होगी, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रही है उसके अंदर हमने जो भी सारे चार्ज लिए हैं वो सारे चार्ज क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। ये भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है ना, सारे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी चार्ज की वजह से हम फील्ड लाइन क्या दिखा सकते हैं, अवे टू दी चार्ज। तो इसका सीधा सा मीनिंग निकलता है कि आपको ध्यान में रखना है, आगे जाके फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक में ये पॉइंट भी उठाएंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा ध्यान में रख लो कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा अवे टू दी चार्ज होती है एंड नेगेटिव फील्ड लाइंस की नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा टूवर्ड्स दी चार्ज होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव की अवे टू दी चार्ज, नेगेटिव की टूवर्ड्स दी चार्ज, ठीक, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये याद रख लेना है। तो इसीलिए मैंने देखो Q1 की वजह से यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी दिखाई है उसकी डायरेक्शन अवे टू दी चार्ज दिखाई है ना, दिख रही है आपको। उसी तरीके से Q2 चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी दिखाई है वो अवे टू दी चार्ज दिखाई, उसी तरीके से Q3 की वजह से तो अवे टू दी चार्ज, Q4 की वजह क्योंकि सारे पॉजिटिव है इसलिए अवे टू दी चार्ज, है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। तो अभी क्या करना है, देखो हमने इंडिविजुअल तो निकाली, इस तरीके से हम सारे इंडिविजुअल चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना। अब क्या करना है, तो वेक्टर एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, जैसे फोर्स के अंदर होता है। तो ये सारे दिस ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, देयर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर लुक लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, एन चार्ज है तो एन के जैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करो, सबको वेक्टरली ऐड कर दो। मैंने पहले ही बताया था कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर सारे वेक्टर को ना ऐसे बोल्ड फॉन्ट में लिखा जाता है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड है तो अनबोल्ड फॉन्ट होगा, लेकिन बोल्ड फॉन्ट है तो वो लोग एरो नहीं लगाएंगे, वो लोग बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं नोटेशन के तौर पे। वो हम 11 में देख चुके हैं। नोटेशन आप दो तरीके से इसको दिखा सकते हो, है ना। चलो, तो हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन। सो जस्ट इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल। तो नेट फील्ड हमारे लिए पॉइंट पी के ऊपर कितना होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू En वेक्टर, अगर हम मान के चले कि हमारे पास n चार्जेस है तो, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये निकल के आता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, E1 की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो वो होगी 1/4πε0 Q1/R1p² इंटू R1p कैप, प्लस E2 की वैल्यू तो 1/4πε0 Q2/R2p² इंटू R2p कैप। लाइकवाइज दिस nth चार्ज की वजह से आने वाले फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4πε0 Qn/Rnp² इंटू Rnp कैप, ठीक है। इसको अगर मैं लिखने जाऊं तो देखो सभी में से मैं 1/4πε0 को कॉमन ले सकता हूं, तो बाकी की जो टर्म बचेगी उसको हम सिग्मा के तौर पे क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n QI/RIP का स्क्वायर इंटू RIP कैप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे समझना क्या है, हमें बेसिकली हमें यहाँ पे यही समझना है कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के सराउंडिंग में अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो ऐसे केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, तो हर एक इंडिविजुअल सराउंडिंग चार्ज की वजह से आने वाले इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर एडिशन के बराबर निकलता है। द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव अप्लाइड इन द फोर्स आल्सो, बस सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई इन दिस फील्ड आल्सो, ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, वेक्टर एडिशन कर दो, जितने सराउंडिंग चार्ज है उनकी वजह से आने वाला इंडिविजुअल फील्ड निकाल लो,
ठीक है, हमें ये तो समझ में आ चुका है कि भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन हमेशा अवे टू दी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन हमेशा टूवर्ड्स दी चार्ज होती है ना। तो उस तरीके से डायरेक्शन दिखा तो फिर क्या करो, वेक्टर एडिशन कर लो एंड यू विल गेट दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अभी सवाल ये निकल के आता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से देखते हैं, फिजिकली अगर हम देखने जाए रियलिटी में तो वो क्या होता है ना। तो भाई उसका मीनिंग क्या निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब कि बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज वन कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर। ठीक है, जैसे कि चार्ज है तो चार्ज रुका हुआ है, वो कैसे हमें पता चलेगा, है ना। मतलब कि जब वो रुका तब अपने आसपास कुछ ऐसा रेडिएट करेगा जिससे हमें ऐसा लगे कि हाँ ये रेस्ट कंडीशन वाला चार्ज है, ये चार्ज स्टेडी है ना। तो ये एक कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये एक रास्ता, एक जरिया होता है शो करने का, ठीक है, या फिर बोलो शो ऑफ करने का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस अराउंड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस tells you the force a unit positive test charge would experience if placed at that point without disturbing the system। मतलब कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर हम अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, और ऐसा समझ लो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में मैंने किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वहां पे रख दिया, ठीक है, किसी एक लोकेशन पे, तो उसके ऊपर डेफिनेटली फोर्स लगने वाला है, डेफिनेटली फोर्स लगेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा, या तो वो रिपल्सिव नेचर का होगा या तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। वो डिपेंड करता है कि किस चार्ज का फील्ड है वो, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है तो क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर वो फील्ड नेगेटिव चार्ज का है तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो लेकिन फोर्स डेफिनेटली लगेगा। मतलब कि ये पॉइंट्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी पहले होती है, वो इंटेंसिटी ही खुद कन्वर्ट होती है फोर्स के अंदर, ठीक है। जो मैं पहले से आपको समझाना चाहता हूं कि इंटेंसिटी पहले किसका एग्जिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आप कोई टेस्ट चार्ज रखने वाले हो, उस पॉइंट के ऊपर पहले किसका एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंसिटी का। जैसे ही उस पॉइंट के ऊपर हम वो टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं, तो नाउ दैट इंटेंसिटी इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू द फोर्स, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है ना। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट ए पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की एक कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब कि उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है ना। और आप ये समझ सकते हो उसके फॉर्मूला से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0। जिस चार्ज का फील्ड हम निकाल रहे हैं वो चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं वहां तक का उसका सेपरेशन। यहां पे कहीं पे भी, यहां पे अगर मैं कोई चार्ज रखने वाला तो उसकी वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है ना। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चार्ज रखो उससे इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी किसी एक और चार्ज की है ना। जैसे मैं बोलूं कि Q1 चार्ज की इंटेंसिटी यहां पे है, तो यहां पे रखे जाने वाले चार्ज को उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब कि ये इंटेंसिटी को ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि इंटेंसिटी Q1 की जो इंटेंसिटी यहां पे पहुंचेगी, है ना, उसको यहां पे रखे जाने वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है ना। वो इंडिपेंडेंट होता है उससे। इंटेंसिटी कौन से चार्ज की है, Q1 चार्ज की है ना, ये Q1 चार्ज की है। तो यहां पे कोई और चार्ज रखा जाए तो कौन से मैग्नीट्यूड है, मैं ट्वाइस क्यों रखूं, मैं 3 टाइम्स क्यों, उससे ये इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है रखे जाने वाले चार्ज से, है ना। तो ये तो फिक्स होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस चार्ज की इंटेंसिटी है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। रखे जाने वाले जो चार्ज है जिसके ऊपर वो इंटेंसिटी आगे जाके फोर्स में कन्वर्ट होने वाली है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, the term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space
एंड may vary फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भले एक डायरेक्शनल वेक्टर है, आसान भाषा में समझाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक चार्ज जो भी है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फील्ड नहीं प्रोवाइड करता है, वो रेडियली अपने फील्ड को प्रोपोगेट करवाता है, रेडिएट करवाता है ना। मतलब कि चारों दिशाओं में आपको फील्ड मिलेगा, हर एक पॉइंट पे आपको फील्ड दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चूजन डायरेक्शन में ही वो अपना फील्ड प्रोपोगेट करवाए, है ना। ये चार्ज की टेंडेंसी होती है, वो चारों दिशाओं में, कोई भी आप स्पेस में कोई भी पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लो, यहां पे मार्क कर लो, यहां पे मार्क, ये जितने भी मैंने मार्क किए ना, सारे पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी दिखेगी ही दिखेगी। और एक और बात कि यहां से जैसे से आप दूर चले जाओगे ना, दूर जाते जाओगे चार्ज से, वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मतलब कि वो हर एक जगह पे कांस्टेंट नहीं मिलती है, वो वेरिएबल होती है। ठीक है, वो वेरिएबल होती है। मैंने यहां का एक पॉइंट पसंद किया और एक पॉइंट मैंने यहां का पसंद कर लिया, क्या यहां पे फील्ड इंटेंसिटी नहीं है? नहीं है ना। ये लाइन जहां तक आप बना सकते हो ना, वहां तक आप उसका फील्ड दिखा सकते हो। आइडियली इंटेंसिटी कहां जीरो होगी? तो देखो जहां पे आर इंफिनिटी होगा, जब ये आर इंफिनिटी होगा तब ई जीरो होगा, है ना। तो मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसकी इंटेंसिटी जाती है और हर एक पॉइंट पे चारों दिशाओं में आपको दिखेगी। लेकिन हो सकता है कि आपने जो दो पॉइंट पसंद किए हो उसके ऊपर इंटेंसिटी सेम भी हो या फिर अलग भी हो। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया, उसी रेडियस के सर्कल पे मैं एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं जिसका डिस्टेंस यहां से एंड यहां से सेम है, तो यहां की इंटेंसिटी एंड यहां की दोनों सेम होगी। लेकिन इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को देखो तो दोनों की इंटेंसिटी में मुझे डिफरेंस नजर आएगा, है ना। तो ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये सुन लो। तो समझ में आ गया कि क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलो। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो हमें याद बेसिकली क्या रखना है? हमें याद बेसिकली यहाँ पे ये रखना है कि जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज आता है, एक से ज्यादा चार्ज आते हो और किसी कोई एक पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला जाए, तो ऐसे केस में व्हाट वी विल डू, तो हम यहाँ पे हर एक सराउंडिंग चार्ज का इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे, उसके बाद उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो ध्यान से। उससे पहले जरा चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट।